तो आइए हम काइनेटिक एनर्जी को समझ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा जो है वो होती क्या है बेसिकली। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, एक एनर्जी निकलती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, जिसको हिंदी में गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट possess an energy called kinetic energy। ओके, कोई भी जो मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक एनर्जी पजेस करता है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, द एनर्जी possessed बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, कोई भी वस्तु जो गतिमान होती है उसके अंदर से एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है जिसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ओके, और इसका फॉर्मूला जनरली होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर जो एम है वो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, और वी होती है उसकी वेलोसिटी, जिस यानी कि उसकी गति, चाल, उस जिस गति से वो चल रहा होता है। तो ये उसका फॉर्मूला जिसे आप अभी याद रखेंगे। ओके, और इस फॉर्मूले को हम डिराइव करना भी सीखेंगे, लेकिन ये क्योंकि फिजिक्स का सेक्शन है तो जब हम आगे कोई फिजिक्स का चैप्टर जो इससे रिलेटेड होगा उसमें हम इसको डिराइव भी करेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरह बना। अभी आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ गिवन है, मास ऑफ अ कार, किसी कार का द्रव्यमान दे रखा है, मास कितना दे रखा है 100 kg, 100 kg, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, 20 मीटर प्रति सेकेंड। हमें क्या चीज निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज रखेंगे और काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना दे रखा है 100 kg, ओके, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो कि मास है या वेलोसिटी सब अपनी यूनिट्स में ही है जो रिक्वायर होती है, तो हमें इसको चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ये ग्राम में होती तो मैं इसको केजी में कन्वर्ट करता, या अगर आर पर किलोमीटर पर आर में दे रखा होता तब मुझे इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती मीटर पर सेकंड में, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हमें ऑलरेडी जो हमें चाहिए वही मिला हुआ है, तो हम इसको एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज रखेंगे, हाफ 100, 20 का स्क्वायर 400, 2 से 2 और 2 से हमने 400 को काटा तो हमारे पास आया 200, 200 इंटू 100 तो हमारे पास आ जाएगा 20,000। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई इस चलती हुई कार की 20,000 जूल, 20,000 जूल। हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो के एंड के बाद आप खुद भी ट्राई करेंगे। ओके, आइए हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास गिवन है, मास दे रखा है हमें 1000 kg, ओके, वेलोसिटी दे रखी है हमें 50 मीटर पर सेकेंड, तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, मैंने आपको बताया था हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास कितना दे रखा है 1000 kg, 1000 यहाँ पर आ जाएगा, इनटू वेलोसिटी कितनी दे रखी 50 मीटर पर सेकेंड। तो लेकिन वेलोसिटी का हमें सिर्फ वेलोसिटी नहीं लिखनी, वेलोसिटी का स्क्वायर करना है। ओके, 50 का स्क्वायर, तो 5000
50 का स्क्वायर आप करेंगे, 50 को 50 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2500। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2, इसको अगर मैं इससे काटूंगा, डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 500। अब 500 को 2500 से मल्टीपल करना है तो हम देखेंगे कि हमारा कितना आंसर आता है। 2500 इंटू 500, 4 zeros and again 4 zeros and 0 0 पचम 25 और 5 दूना 10 2 12, तो 0 0 0 0 5 2 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास 12,50,000। 12,50,000 जूल इतनी काइनेटिक एनर्जी है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में किस तरह लिख सकते हैं, 125 इंटू 10⁴ जूल, क्योंकि बहुत बड़ी हमारे पास डिजिट निकल के आ रही है तो हम इसको इस तरह तोड़ सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगर और कोई और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, हमारे पास गिवन है मास गिवन हो 2000 ग्राम। ओके, एंड वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ओके, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मास ग्राम में गिवन है और मुझे चाहिए किलोग्राम में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा ग्राम से किलोग्राम में, और ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 1000 से डिवाइड करूँगा। 1000 से डिवाइड करने के बाद जो मास निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 2 kg। ठीक है, तो मुझे मास जैसा रिक्वायर था वैसा मुझे मिल गया है, तो काइनेटिक एनर्जी का वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 12mv², और वैल्यूज रख करके इसको सॉल्व करेंगे। हाफ मास कितना है 2 और वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हाफ 2 400, 20 का स्क्वायर 400, 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना 400 जूल, तो इसका आंसर 400 जूल आ गया। ओके, हम और कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं अभी। आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप लिख सकते हैं इसको। ओके, तो चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको गिवन है काइनेटिक एनर्जी जो कि है 500 जूल, मास गिवन है आपको 10 kg, आपको वेलोसिटी निकालनी। तो इस क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है और निकालने को क्या कह रखा है, वेलोसिटी। 3 चीजें यहाँ पर हमारे पास, 3 तरह के वेरिएबल हैं जिसमें यानी काइनेटिक एनर्जी, मास द्रव्यमान यानी और वेलोसिटी यानी कि गति। तो तीनों में से 2 चीज आपके पास होंगी और कोई एक चीज आपको निकालनी पड़ सकती है। इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है गतिज ऊर्जा, हमें वेलोसिटी निकालनी है। फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, क्या है हमारे पास, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ओके, आगे देखिए, हाफ और मास कितना है 10 kg है, तो हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और v²। ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितनी है 500 जूल। तो अब मुझे इसमें वेलोसिटी निकालनी है। अभी ये
अपनी जगह ही है। ये 2 यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर के क्या होगा, मल्टीपल हो गया। ये 10 यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है, ये इस तरफ आकर के क्या होगा, डिवाइड, और बराबर में क्या रह जाएगा, सिर्फ b²। ओके, और अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 10 1 0 कट जाएगा और बचेगा 50 इंटू 2 100, तो v² 100 यानी कि v² 100, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस तरफ, और उसके बाद में स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट होगा। ओके, रूट वो प्लस माइनस दोनों में कन्वर्ट होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम पॉजिटिव वेलोसिटी लेकर के ही चलेंगे आगे। ठीक है, ये चीज। और तो आप साइन पर थोड़ा ये चीज याद रखिएगा, जब रूट स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो रूट में कन्वर्ट होता है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों में। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे वेलोसिटी की किसी भी क्वेश्चन में, तो हम ये जरूरी नहीं है कि हम प्लस माइनस का साइन बार बार यूज करें। ठीक है, क्योंकि जब हमें किसी चीज का मास, वॉल्यूम, एरिया या फिर वेलोसिटी ये निकालनी होती है तो ये नेगेटिव में नहीं जाती है कभी भी। ओके, तो इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव का ही लेके चलेंगे, और जरूरी नहीं कि हम हमेशा ये साइन यूज करें, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अब इसको पॉजिटिव लिख रहा हूँ। ओके, तो रूट 100 क्या होता है, 10, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, याद रखिएगा इस तरह के साइंस में जब आप न्यूमेरिकल कोई भी करते हैं तो एंड में जो उसकी ऐसा यूनिट होती है वो लिखनी जरूर होती है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, कुछ भी निकाल रहे हैं आप, आपने आंसर लिख दिया, ऐसा यूनिट उसकी नहीं लिखी, तब आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको लिखना साथ में। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो ऐसा यूनिट जरूर लिखें उसकी। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब मान लीजिए आपके पास गिवन है मास आपके पास गिवन है 5000 ग्राम, एंड वेलोसिटी आपके पास गिवन है, वेलोसिटी हम ले लेते हैं 10, या फिर तो हम बेसिकली जो आसपास जो वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग हमें लेनी हो ग्राम, तो 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको आप देखते हैं, हमें चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे मास जो है वो 5000 ग्राम है, इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा केजी में, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या, 5 kg। ओके, एंड जो वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें वेलोसिटी कैसी चाहिए होती है, मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 1000 से डिवाइड करूंगा और 3600 से मल्टीपल करूंगा। ठीक है, 1000 से डिवाइड करूंगा और 3600 से मल्टीपल करूंगा, तो देखिए 3600 से क्यों मल्टीपल करना है, क्योंकि 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इस वजह से 3600 सेकंड्स हो जाएंगे, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए आप 2 जीरो से 2 जीरो कटे यहाँ पर, 2 पंजे 10, और इसको
18, तो 18/5। अगर मैं इसको फिर आगे सॉल्व करूं, तो मैं माफी चाहूंगा, हमारे पास यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर, तो मुझे इसका उल्टा करना होगा। सॉरी, ये माफी चाहूंगा मैं इस चीज के लिए। हमें इसके लिए करना होगा उल्टा, यानी कि 1000 से डिवाइड और 3600 से, सॉरी 1000 से मल्टीपल और 3600 से डिवाइड। पहले हमने इसका उल्टा कर दिया था। अब देखिए, 2 0 से 2 0 कटे, 2 पंजे 10 और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे। 18 के टेबल में 72 आता है या नहीं, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, तो आता है, तो ये कटेगा। तो अब जो 4 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो गई और ये मास आ गया केजी में। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए, सेम फॉर्मूला, ओके, और हाफ मास कितना हो गया? 5। वेलोसिटी कितनी है? 20 का स्क्वायर, 20 वेलोसिटी है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर, तो हाफ m इंटू 400। ओके, तो ये इससे कट जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा? 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, तो आप इस वीडियो के एंड के बाद उनको जरूर ट्राई कर कीजिएगा। और मैं इतना समझ सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप वो क्वेश्चंस अब इजीली कर सकेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं। ओके, मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ। तो आप लिखिए, आपके पास मास जो है वो गिवन है 10 kg, वेलोसिटी गिवन है आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्वेश्चन 2, मास आपको गिवन है 400 kg, वेलोसिटी आपको गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 2000 जूल, मास आपको गिवन है 1000 ग्राम एंड वेलोसिटी आपको निकालनी है। आप इसमें देखिएगा, मास जो है ग्राम में गिवन है आपको, तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होगा केजी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है 40 जूल एंड वेलोसिटी गिवन है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। मास निकालना है आपको। ओके, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको मास गिवन है 10,000 ग्राम, वेलोसिटी आपको गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब ये चीज़ प्लीज़ याद रख लीजिएगा, इसको आप शॉर्ट ट्रिक के तरह भी समझ सकते हैं। अगर आपको वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी वेलोसिटी दे रखी है उसको डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हैं 5/18 से। हर बार आपको 1000/3600 से
मल्टीपल करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट इसको जो भी वेलोसिटी आपको दे रखी होगी उसको 5/18 से आप कर सकते हैं मल्टीपल। तो जो वो किलोमीटर पर आवर में थी वेलोसिटी, इसके मल्टीपल करने के बाद जो भी आंसर आपके पास आएगा तो वो वेलोसिटी अब आपकी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी होगी। जैसे इसमें हमारे पास ये दे रखा है, अगर वेलोसिटी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कितना चल रहा है वो निकालना है। तो मैंने आपको बताया 90 को वेलोसिटी को किससे मल्टीपल करना है, 5/18 से डायरेक्ट। तो 18 का 18, 18 पंजे 90, पचम 25। तो अब जो आंसर आया ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड में। लेकिन याद रखिएगा अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तभी इसको इससे मल्टीपल करने पर मीटर पर सेकंड में आएगा, अदरवाइज कुछ और दे रखा है, मीटर पर आवर दे रखा हो, किलोमीटर पर सेकंड दे रखा, तब आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करने के लिए आपको इससे मल्टीपल करना होगा। तो 5/18 आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम करते हैं।